जय हिंद दोस्तों आपको पता होगा सऊदी अरब ने 80 टन ऑक्सीजन इंडिया भेजी और उसी के बाद क्या हुआ, कुछ मुस्लिम लोगों ने एक हैशटैग चलाया कि मेरे नबी के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। और हुआ क्या, उसी के बाद जो लूबिका चाची हैं उनके पेट में दर्द हो गया और ऐसा पेट में दर्द हुआ कि वो मुसलमानों को कहने लगी कि आप तो ऐसा खुश हो रहे हो जैसे सऊदी अरब जो है आपके अब्बा का देश है। और किस तरीके से खुद ही एक्सपोज हो गई और केवल खुद नहीं डूबी बल्कि मोदी जी को भी ले भी डूबी अपनी चाटुकारिता के मामले में। बात करेंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन दोस्तों उसी के बाद आज फिर दोबारा से मैं खान सर को एक्सपोज करने वाला हूं सबूत के साथ। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर हम बात करेंगे तो पिछले 6 साल के अंदर ये देश की जो गोदी मीडिया है या स्पेशली जो रूबिका लियाकत है जिन्होंने 6 साल जो है बीजेपी की चाटुकारिता करी, लेकिन जब हेल्प की बात आई तो ये हेल्प के लिए किसे टैग कर रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं को टैग नहीं कर रहे हैं बल्कि या तो कांग्रेस के नेताओं को टैग कर रहे हैं या फिर ये टैग कर रहे हैं किससे, AIM पार्टी के नेताओं को या फिर सोनू सूद को। और इस बार यही हुआ, जो लूबिका चाची है वो बारिश पठान से कह रही हैं कि आप फरिश्ते हो, आप फरिश्ते हो। समझ सकते हो, यानी 6 साल आप एक पार्टी को ये बोलते रहे कि आप बीजेपी की बी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप जलील करते रहे, लेकिन जब हेल्प की बारी आई तो आपने बीजेपी को टैग नहीं करा, बीजेपी से हेल्प नहीं मांगी बल्कि बारिश पठान से हेल्प मांग रहे हो और उन्हें क्या बोल रहे हो कि आप जो हो वो फरिश्ते हो। इन खबरों पर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है आपको पता होगा, ये खबर कल से चल रही है कि किस तरीके से एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए रूबिका लियाकत ने नरसिंहाना सरस्वती को क्या कहा, जाहिल कहा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस ट्वीट को समझोगे तो किस तरीके से वो मुस्लिम कौम की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो कि ट्वीट में क्या लिखती है रिप्लाई करते हुए, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ऊंचे मुकाम पर है, किसी जाहिल के कुछ कह देने से आका की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपने जाहिल कहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिमों ने यह नहीं कहा आपसे कि नरसिंहाना सरस्वती ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान में गुस्ताखी करी है तो आप डिबेट कीजिए, ये मैटर ही नहीं है। अरे एक बात बताइए, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है नहीं है? नरसिंहाना सरस्वती ने इस देश के जीरो हेटर पर्सनैलिटी APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बोला है, इस देश के जो बापू हैं गांधी जी को कातिल बोला है। आपकी आंखों में शर्म है, आपको डिबेट करनी चाहिए थी। आप मत कीजिए डिबेट इस बात पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, आपको डिबेट करनी है नहीं करनी है। और मुसलमान आपसे कोई उम्मीद भी नहीं करता, और मुसलमान धर्म की वजह से आपकी पत्रकारिता नहीं देखता है। मुसलमान जो है रवीश कुमार को, अभिषेक शर्मा को पसंद करता है। ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है पर हक की बात करते हैं। तो आप अपने ट्वीट में मुसलमान कौम को ना जलील करने की बात मत करो, यानी आपको डिबेट करनी चाहिए थी। अगर आप अपने देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम को या महात्मा गांधी को जस्टिफाइड नहीं कर सकते, या कोई बंदा उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है और अगर आप उनके नाम पर डिबेट नहीं कर सकते, फिर धिक्कार है आपकी पत्रकारिता। लेकिन दोस्तों ये चाटुकारिता यहाँ खत्म नहीं होती, उसी के बाद जो सबसे बड़ी चाटुकारिता होती है कि आपको पता होगा पिछले 6 साल के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी की को आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। एक तो बात मुझे समझ में नहीं आती कि मीडिया वाले कहते हैं विपक्ष कहाँ है। अरे जर्नलिज्म की ABCD भी पता है आपको, सरकार से सवाल पूछना ही विपक्ष का काम होता है और सबसे बड़ा विपक्ष जो है मीडिया ही होता है। ये बात समझिए, आप खुद विपक्ष वाले हो बट आप खुद कह रहे हो कि विपक्ष कहाँ है, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। खैर रूबिका लियाकत क्या करती हैं, एक ट्वीट करती हैं और क्या कहती हैं, दुनिया कुछ भी कहे बारिश भाई, आप और आपकी टीम फरिश्ते हैं। ओ माय गॉड, पिछले 6 साल से ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को और AIM पार्टी को क्या बोल रहे थे, बीजेपी की बी पार्टी। लेकिन जब हेल्प की बारी आई, जब पैंडेमिक टाइम में हेल्प की बारी आई, ऑक्सीजन की बारी आई, बेड की हेल्प की बारी आई, तब ये बीजेपी के लोगों को टैग नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो लोग हेल्प नहीं करेंगे। ये हेल्प किससे मांग रहे हैं, या तो कांग्रेस से मांग रहे हैं, या सोनू सूद से मांग रहे हैं, या फिर बारिश पठान से मांग रहे हैं। हेल्प करेंगे, हेल्प की इन्होंने। उसके बाद एक ट्वीट और करती हैं और क्या लिखती हैं, मैं सिर्फ जरिया हूँ, मददगार आप हैं, अभी और परेशान करूंगी आपको, मदद करते रहिएगा। ये हिपोक्रेसी है और केवल इनकी नहीं है, इनकी पूरी जमात की है, जो गोदी मीडिया की जमात है ना। एक भी ट्वीट दिखा दो आप इसमें से, मुश्किल से एक आधा ट्वीट होगा जहां इन्होंने बीजेपी के नेता को टैग किया है। सारे के सारे सोनू सूद को टैग कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को टैग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं उससे बड़ी हिपोक्रेसी के बारे में। आपको पता होगा हुआ क्या था कि ये जो ऑक्सीजन दी है
तुम्हारी की सऊदी अरब ने 80 टन। उसी के बाद मुस्लिम लोगों ने अंधभक्तों को जवाब देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे चलता रहता है, अब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई मुस्लिम को टारगेट कर रहा हो और उस पर गोदी मीडिया डिबेट करे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो मुस्लिम लोग क्या है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो सोशल मीडिया के जरिए निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है हमारे देश के अंदर मुस्लिम लोगों को किस तरह टारगेट किया जाता है, हम सबको पता है। हुआ क्या कि जब ऑक्सीजन आई तो मुस्लिम लोगों ने एक हैशटैग चलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से, यानी मेरे नबी के शहर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। एक अच्छी बात है। हुआ क्या, जो लुबिका आंटी है, जो चाची हैं, उनके पेट में दर्द हो गया और वो ट्वीट करते हुए क्या लिखती हैं, हद है बेवकूफ़ी की, देखा ऑक्सीजन आ रही है सऊदी अरब में, बोल ऐसे रहे हैं जैसे अपने अब्बा के घर से आ रही है। अरे पहले भारत ने मदद की, सऊदी अरब को भारत ने 45 लाख वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की 14 फरवरी को और 30 लाख, 14 फरवरी को 30 लाख और 28 मार्च को 15 लाख। और हाँ, ऑक्सीजन आ रही है अदानी के जहाज़ से, यानी अदानी के जहाज़ से इन्होंने अलग से जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है अदानी जो है इस समय लोगों के निशाने पर हैं और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उससे अडानी को बहुत बड़ा झटका लगा है, यानी चापलूसी में आ गए। अब ये अपने ट्वीट से खुद ही इतनी बड़ी एक्सपोज हो गई, साथ साथ ही मोदी जी को भी एक्सपोज करवा लिया। एक बंदे ने बहुत सटीक जवाब रिप्लाई दिया। एक बंदा लिखता है, वैक्सीन तो 80 से ज़्यादा देशों को भेजी गई थी, फिर सऊदी अरब ने ही क्यों मदद करी, और आपका जो अब्बा देश है अमेरिका, उसने तो कच्चा माल देने से ही मना कर दिया। और ये कौन लिख रहा है, एक ट्विटर पर यूज़र लिख रहा है। और केवल बात यहाँ तक सीमित नहीं है, उसके बाद ये एक एक्सपोज करा एक लड़की ने जिसका नाम है सामिया फराज ने। वो लिखती हैं, हद है बेशर्मी की, अरे भारत ने अमेरिका को भी हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात किया था, लेकिन आज जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो अपने अब्बा, यानी लुबिका आंटी के जो अब्बा हैं अमेरिका ने, जिसके गोदाम में 40 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पड़ी है, उसने इंडिया को वैक्सीन बनाने का कच्चा माल तक देने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया, जबकि वो वैक्सीन भी दे सकता था। और केवल बात यहाँ तक सीमित नहीं है, हिंदू लोग जो है देश के समझदार, उन्होंने लुबिका आंटी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिसमें से एक भाई है जिसका नाम है प्रदीप गुप्ता। वो क्या लिखता है, ये सही है रूबिका चाची, पहले सुल्तान ने वाह लूटने के लिए अपने देशवासियों का हक मारकर 45 लाख कोविड की वैक्सीन सऊदी अरब को दे दी और सारे देश को कोविड के मुंह में ढकेल दिया, और अब सुल्तान सऊदी अरब से ऑक्सीजन मांगकर हिंदुस्तान की जनता पर एहसान कर रहा है। उसके बाद एक बंदा और लिखता है ट्वीट, लड़की जिसका नाम है काविश, जो कि हिंदू लड़की है, वो लिखती है, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बनाने, जो अपने देश के आवाम को ऑक्सीजन और दवाएं नहीं दे पा रहा था वो विश्व गुरु बनेंगे, यानी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से रूबिका आंटी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज ऐसे हुई कि चाटुकारिता के चक्कर में वो अपने जो मोदी जी हैं उनको भी एक्सपोज करा गई। लेकिन दोस्तों उसी के बाद हम बात करेंगे खान सर की। खान सर को मैंने लास्ट टाइम भी एक्सपोज किया था और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि अरबाज भाई आप लॉजिक के साथ बताइए आखिर आपने एक्सपोज क्या किया। मेरा मानना है खान सर एक टीचर है और टीचर की एक भाषा होती है जो कि मर्यादा की श्रेणी में आती है। अगर एक टीचर अपने थंबनेल में ये लिखता है किसी कौम के लिए या पर्टिकुलर किसी देश के लिए कि ये पंचर साटने वाला है, तो सोच लीजिए वो वाकई में फिर टीचर नहीं है, फिर से एक यूट्यूबर है। इसका मतलब क्या है, खान सर के अंदर गट्स नहीं है, ही डजंट हैव गट्स, उसके अंदर एक लॉजिक नहीं है बात को करने का। रही बात व्यूज़ की, तो व्यूज़ तो दीपक कलाल के भी जाते हैं, व्यूज़ तो ढिंचक पूजा के भी आ जाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक बंदे ने इनकी इस वीडियो पर एक कमेंट किया। वो कमेंट क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे में पढ़े थे, पढ़े लिखे जाहिल। और ये बंदा क्या करता है, उस कमेंट को लव करता है, यानी उस कमेंट से ये एग्री करता है। यह एक टीचर के काम हो सकते हैं, एक टीचर के काम नहीं हो सकती। टीचर तो अपने आप में एक धर्म होता है, उसकी एक भाषा होती है बात करने की। मैंने महाभारत भी देखी है, मैंने कुरान शरीफ भी देखी है, क्रिटिसाइज करना भी एक लाइफ का हिस्सा होता है, लेकिन भाषा की मर्यादा में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो बिहारी हैं, तो क्या बिहार में और लोग नहीं हैं क्या? धोनी झारखंड बिहार में नहीं रहता क्या? या और बड़ी पर्सनैलिटी जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, क्या वो बिहार में नहीं रहते? बट उनकी एक भाषा होती है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग जो है खान सर को ट्रोल कर रहे हैं उनकी भाषा को लेकर। वो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और जो जेन्युइन आदमी होगा वो समझ जाएगा कि भाई आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हो, वहाँ के बड़े बड़े उलेमा जो हैं वो इंडिया के आवाम के लिए दुआएं कर रहे हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि आप इंडिया की स्टैंड लो। वहाँ की जनता जो है वो इंडिया के लिए दुआएं कर रही हैं।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आखिर आप अरबिक नाम की आड़ में अपने आप को मुस्लिम कह तो सकते हो, बट ये सफ़र जो है इतना आसान नहीं है। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप पैन कार्ड में मुस्लिम हो सकते हो, राशन कार्ड में मुस्लिम हो सकते हो, बट जब तक आप मुस्तफ़ा की डायरी में मुस्लिम नहीं होगे, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए रियल मोहम्मद अरबाज, वहाँ से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।